ब्रुकलिन बेकहम ने अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया और वो जो कहते हैं नो कंटैक्ट उस स्टेज पर चला गया। नो कंटैक्ट का मतलब होता है जब कोई रिलेशनशिप बार बार आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डैमेज करे तो उसे पूरी तरह से डिस्टेंस करना। और सबसे पहला सवाल क्या आया, उसकी वाइफ ने ये क्या किया, फैमिली तोड़वा दी। लेकिन सच ये है, कोई भी बच्चा एक दिन उठकर पेरेंट्स को कट ऑफ नहीं करता। बचपन में बच्चे के पास चॉइस नहीं होती, वो डिपेंडेंट होता है। जैसे भी एनवायरनमेंट मिले उसमें अडेप्ट करता है, एंड्योर करता है, नॉर्मल समझ लेता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो तुरंत दूर नहीं जाता, वो रिकंसाइल करता है, समझाता है, ओवर एक्सप्लेन करता है, वेट करता है कि शायद पेरेंट्स समझेंगे, शायद माफी मांगेंगे, शायद उनका बिहेवियर चेंज हो। क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक बेसिक नीड होती है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन लेने की। और जब वो कभी नहीं मिलती, जब हर हर्ट का यही जवाब होता है कि हम तो माँ बाप हैं, हमने तो अच्छा ही सोचा था, फैमिली में ये सब चलता रहता है, तो फिर बच्चा क्या करे? क्या वो ट्रॉमा जिंदगी भर उठाता रहे, उसे अगली जनरेशन को पास ऑन करे, या फिर एक दिन हिम्मत करके साइकिल तोड़ दे और हील करने की कोशिश करे? नो कंटैक्ट बदतमीजी नहीं है, ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। साइकोलॉजिकली जब हर छोटा कंटैक्ट करना एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन वापस ले आता है, तब डिस्टेंस बनाना जरूरी हो जाता है। कभी कभी बात ही तो करनी है, सुनने में सिंपल लगता है, पर वो बार बार पुराना जख्म खोल देता है। और सोसाइटी क्या करती है, पेरेंट्स के बिहेवियर को क्वेश्चन करने की बजाय डॉटर इन लॉ को ब्लेम कर देती है। जबकि सच तो ये है, शायद उसने फैमिली को नहीं तोड़ा, शायद उसने सिर्फ ये बोला ये नॉर्मल नहीं है, तुम ये डिजर्व नहीं करते, तुम पीस डिजर्व करते हो। शायद उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेंथ दी। स्पेशली जब पेरेंट्स पावरफुल, फेमस या इमेज ऑब्सेस्ड होते हैं, बच्चा इंडिविजुअल नहीं रहता, वो एक ब्रांड का हिस्सा बन जाता है। और जब वो पेरेंट्स की स्क्रिप्ट से हटके एक्ट करता है तो उसे बिट्रेयल कहा जाता है। पर एक सवाल जो पेरेंट्स खुद से नहीं पूछते वो ये है कि क्या पेरेंट बनना आपको परफेक्ट बना देता है? क्या प्यार करने से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है? और अगर कोई बच्चा गिल्ट, बैकलैश और लॉस के बावजूद दूर चला जाता है, तो ऐसा कौन सा दर्द था जो ये डिसीजन लेना पड़ा? तो अगली बार जब आप किसी को अपने पेरेंट्स के साथ नो कांटेक्ट के लिए क्रिटिसाइज करें, अपने आप से पूछिए, क्या वो सच में एक सेल्फिश, बिगड़ा हुआ बच्चा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सालों के एब्यूज और इग्नोर्ड बाउंड्रीज के बाद बहुत मुश्किल से अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देने की हिम्मत जुटा पाया?